या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी पर माँ भवानी जगदम्बा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी और नवमी कब है, अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, हवन किस दिन किया जाएगा, कन्या पूजन कब होगा, यदि अष्टमी के दिन आपका पीरियड आ जाता है तो क्या करना चाहिए, और नवरात्रि के दिनों में यदि कन्या नहीं मिले तो किस प्रकार से कन्या पूजन करना चाहिए। समस्त जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी किस दिन की है, किस दिन अष्टमी का व्रत किया जाएगा, अष्टमी तिथि कब से लग रही है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि का 8वां दिन 5 अप्रैल दिन शनिवार को है। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 4 अप्रैल शुक्रवार रात 8:13 से और 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:26 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। तो अष्टमी तिथि 4 अप्रैल की रात से ही शुरू हो रही है और 5 अप्रैल की शाम को समाप्त हो रही है। तो जो लोग अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं वो अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही करेंगे। और क्योंकि उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल शनिवार को ही होगा, क्योंकि शनिवार को अष्टमी तिथि उदया तिथि के साथ प्रारंभ हो रही है और शाम 7:26 पर समाप्त हो जाएगी। तो अष्टमी का व्रत आपको शनिवार को ही करना है। तो जो लोग अष्टमी को हवन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं तो आपको बता दें कि हवन के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त, जो कि प्रातः 4:35 से 5:21 तक का रहेगा। उसके बाद प्रातः काल का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से 6:07 तक रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:49 तक का रहेगा। उसके बाद विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:30 से लेकर 3:20 तक रहेगा। तो ये 4 शुभ मुहूर्त हैं। तो जिनके यहाँ भी अष्टमी को हवन होता है तो इन 4 शुभ मुहूर्त में अष्टमी का हवन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है। तो इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:45 से दोपहर 12:29 तक का रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कन्या पूजन के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है। तो इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नौमी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो नौमी तिथि जो है 6 अप्रैल रविवार को नौमी तिथि रहेगी, 9वां दिन रहेगा। तो नौमी तिथि की शुरुआत होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:27 से और 6 अप्रैल रविवार शाम 7:23 पर नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। तो 5 अप्रैल शनिवार को शाम तक अष्टमी रहेगी। उसके बाद नौमी लगेगी, जो कि उदया तिथि के साथ नौमी तिथि 6 अप्रैल को प्राप्त हो रही है। तो नौवीं तिथि 6 अप्रैल को रहेगी। तो जो लोग नौवीं तिथि पर हवन करते हैं यानी कि नौमी पर हवन करते हैं तो उनके लिए हवन के शुभ मुहूर्त रहेंगे प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:34 से 5:20 तक का रहेगा। उसके बाद प्रातः काल का शुभ मुहूर्त सुबह 4:57 से 6:05 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:49 तक का रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक का रहेगा। तो ये 4 मुहूर्त हैं। तो जो भी लोग नौमी को हवन करते हैं तो उन्हें इन शुभ मुहूर्त में माँ का हवन करना है। तो कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी को हवन होकर नौमी को कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ नौमी को हवन भी होता है और इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो नौमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, किस समय पर आपको कन्याएं खिलानी चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो नौवीं तिथि के दिन नौमी को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:45 से दोपहर 12:50 तक का रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:59 से लेकर 12:50 तक का रहेगा। तो ये 2 शुभ मुहूर्त हैं। इन 2 शुभ मुहूर्त में आप नौमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दुर्गा अष्टमी
5 अप्रैल शनिवार को और रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को रहेगी। तो इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी, राम जी की कथाएं पढ़ी जाएंगी, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार की रहेगी। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के व्रत का पारण और कलश विसर्जन कब करना है। तो 7 अप्रैल सोमवार को दशमी तिथि लग जाएगी, लेकिन दिन 9वां रहेगा। तो दशमी तिथि 6 अप्रैल रविवार शाम 7:24 से प्रारंभ होगी और दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी 7 अप्रैल सोमवार रात 8 बजे। तो आपको बता दें कि जिनके यहाँ अष्टमी को हवन होकर नवमी को कन्या खिला देते हैं और नवमी को ही व्रत तोड़ लेते हैं, तो वो रविवार के दिन व्रत का पारण कर लें। लेकिन कुछ लोग पूरे 9 व्रत रख कर दशमी को व्रत का पारण करते हैं, नवमी को कन्या पूजन कर देते हैं, लेकिन व्रत पूरे दिन का रखते हैं, दशमी को पारण करते हैं। तो आपको 7 अप्रैल को व्रत का पारण करना है सुबह के समय। उसके बाद आपको इसी दिन कलश का विसर्जन करना है। कलश का विसर्जन आपको रविवार के दिन नहीं करना है, रविवार को विसर्जन नहीं किया जाता है। तो आपको सोमवार के दिन ही कलश का विसर्जन करना चाहिए और विसर्जन जो है सूर्यास्त होने से पहले आपको कर देना है। और पारण कुछ लोगों के यहाँ नवमी को कर लेते हैं, कुछ लोग जो है दशमी तिथि को पारण करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है उस प्रकार से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश विसर्जन लेकिन आपको सोमवार को ही करना है, रविवार को कलश विसर्जन नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि यदि पीरियड आ जाता है अष्टमी के दिन तो क्या करें, किस प्रकार से व्रत करें। तो आपको बता दें कि अगर आपका अष्टमी के दिन पीरियड आ जाता है तो आप व्रत कर लें, लेकिन पूजन आपको नहीं करना है। पूजा आप किसी भी घर में कोई भी सदस्य है उससे आप पूजन करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको बाल कब धुलने हैं। अष्टमी शनिवार की है तो बाल शनिवार को नहीं धुले जाते हैं, तो आप शुक्रवार के दिन ही बाल धुल लें, शनिवार के दिन बाल ना धुलें। बाल धुलने के बाद आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगले दिन जो है आप व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि कन्याएं नहीं मिलती हैं तो क्या करना चाहिए। तो यदि आपको कन्या नहीं मिलती हैं तो आपके घर में कोई कन्या है तो आप उसको 9 जगह रखकर एक एक निवाला निकाल कर खिला सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 9 जगह कन्या का निकाल कर भोजन और गौ माता को खिला सकते हैं और जो भी दक्षिणा आपने है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं दान करने के लिए, वहाँ पर कन्याएं हो, आप पैकेट पैसा आप दान कर सकते हैं। छोटी कन्या कोई मिल गई तो आप 9 कन्या के बराबर का हिस्सा जो है आप एक कन्या को दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दान करें। अगला है प्रश्न कि जिनको पीरियड बीच में ही नवरात्रि के दिनों में आ गए हैं लेकिन वो अष्टमी के दिन वो साफ हो सकते हैं, तो क्या वो व्रत कर लें। तो आपको बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अष्टमी के दिन 5वां दिन है तो शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार को क्या बाल धो सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप शुक्रवार की रात में बाल धो सकते हैं, शनिवार को आपको पूजन कर लेना है और शनिवार को आप पानी डाल लें बालों पर, पानी डाल के शैम्पू मत करें, पानी डाल के आप बाल को धोकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद नवमी को आप जो है कन्या खिला सकते हैं। लेकिन जिनका अष्टमी नवमी को पीरियड आ गया है तो वो अपने घर के लोगों से किसी सदस्य से कन्या पूजन करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप जो है पूर्णिमा के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, व्रत रख कर कन्या खिला दें, उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हवन किस तरीके से आप घर में खुद से कर सकते हैं उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग उसको भी अवश्य सुनिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको अष्टमी और नवमी से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप लोग उसे भी ढेर सारा अपना प्यार जरूर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।